आज मैं भिन्न संख्याओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्हें भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि करने में कुछ परेशानी महसूस होती है। उन बच्चों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं भिन्न संख्याओं का जोड़ बताऊँगा। जैसे छोटी छोटी संख्या लेंगे। पहले ये मान लिया 1 प्लस 1/2, ये भिन्न हमको जोड़ना है। तो इसको यूं भी कर सकते हैं, 1 प्लस 1/2 ये भिन्न संख्या है। इसको अगर हम दशमलव में बदलें तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0.5। 1 में जब 0.5 हमको जोड़ना है तो 1.0 लिख लें और 0.5 लिख दें। ये हो जाएगा 1.5। अब 1.5 को अगर हम भिन्न में बदलें तो इसके नीचे बटा लिख के 1 लिख लेते हैं और एक अंक के बाद में तो 1 0 बढ़ा देंगे और ये दशमलव हम हटा देंगे। अब रह गया ये 15/10। 5 से काटो, 5 × 15, 5 × 10 बराबर 3/2। ये भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदलकर भी हम जोड़ सकते हैं। आंसर हमारा वही आएगा। एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका है इसको इससे गुणा करें। तो 1 × 2 प्लस 1 ये हो गया और पूरे का बटा 2। 2 एकम 2, 1 × 2 और प्लस के आगे 1 था, 1 और पूरे बटा 2। तो 2 × 1 2 हो गया। 2 प्लस 1/2 बराबर 3/2। ये भी आया। इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे, 2 से 3 को भाग करेंगे तब भी 1/5 आएगा। तो दशमलव संख्या भिन्न संख्याओं का एक दूसरे के पूरक हैं। इसको थोड़ा समझ लेंगे बच्चे तो बहुत आसानी मिलेगी। तो एक तो ये छोटा सा जोड़ हो गया। अब हम थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं। एक बटा 2 धन 1/3 धन 1/4 धन 1/5। अब कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इसमें। करें तो क्या करें? कोई ऊपर ऊपर का जोड़ लेता है, नीचे नीचे का जोड़ के बटा लिख देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। वो बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसमें हमें बटे की लाइन खींच लेंगे। 2 3 4 5 ये हर हैं इसके। इसमें से हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जिस संख्या से हम इनको सबको भाग कर सकें, या तो हम कर सकते हैं उसका लासापा, लघुत्तम समापवर्तक। एक तो तरीका इसका ये हो गया। तो लासापा चाहे हम निकाल लें, तो लासापा निकालना मैं बता रहा हूं कि 2 3 4 और 5 इन संख्याओं का लासा लेंगे। तो पहले हम इसको 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 3 का भाग होगा नहीं, 2 दूना 4, 5 का भी भाग नहीं होगा। इसको 2 से फिर काट लें, 1 तो है ही, 3 कटेगा नहीं, 2 एकम 2 और 5। फिर हमने 3 से भाग दे दिया, 1 और 5। फिर इसको हमने 5 से भाग दिया। जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हम इसका भाग करते रहेंगे। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनका गुणनफल का रहता है लासापा। तो इनका लासापा क्या हो गया? लासापा 2 3 4 5 का क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 5 मतलब 5 × 15 दूनी 30 दूना 60। 60 आ गया। लासापा इसका 60 हो गया। तो सीधी सी बात है। अब यहां से हम आएंगे, एक बटे की लाइन लिखेंगे और 60 नीचे लिख देंगे। अब इस 2 को हम 60 से भाग देंगे, कितना? 2 3 6 और 1 0 30 आ जाएगा ना। तो इस 1 को गुणा क्या करेंगे हम? 1 को गुणा करेंगे हम 30 से, प्लस इस 1 को गुणा कितने से करेंगे?
3 से भाग हम इसको करें, 3 दूना 6, 1 0 तो 20 हो गया। इसको हम करेंगे 20 से प्लस इस 1 को काहे से करेंगे, 1 है 2 होता 2 लिखते, 3 होता 3 गुणा लिखते, 4 से इसको जब भाग में देगा 15, 1 गुणा 15 हो जाएगा, प्लस 1 गुणा 5 से भाग देंगे कितना जाएगा 12, 1 गुणा 12 लिख देंगे। अब 30 गुणा 1 हो गया 30, यहां प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 बटे 60। अब इनको हम जोड़ लें, 5 2 7, 1 1 2 2 4 4 3 7 बटे 60। जब अंश हर से बड़ा होता है जिसको हम भाग करके लिखते हैं तो 60 एकदम 60 जाएगा, शेष पर 17 बचेगा बटे 60। ये सही तरीका है भिन्न को लिखने का। अगर छोटी संख्या अंश में तो वैसे लिख लेंगे, अगर ऊपर एक बड़ी संख्या तो हम इसको भाग देके इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भी जोड़ भिन्न का इस तरीके से करते हैं। अगर लासापा हम न लेना चाहें तो देखिए हम क्या करेंगे, जो संख्या सबसे बड़ी है उस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और उन संख्याओं को देखेंगे इनसे सबसे कट पा रही नहीं कट पा रही। जैसे 5 दूनी 10 लिया, 10 2 से कट जाएगी, इनसे किसी नहीं कटेगी। 5 या 15, 15 3 से कटेगा, बाकी से नहीं कटेगा। 5 चक्कू 20, 2 और 4 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 25, 5 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 45, 5 दशमलव 50 और फिर 11 से करेंगे और ये 55 और ये हो गया 60। 55 और 60। 5 या 15 नहीं कटेगा, 5 चक्कू 20, 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 5 25 केवल 5 से कटेगा, 5 छक्का 30 केवल 3 से कटेगा, 2 से कटेगा। 5 सत्ते 35, 35 केवल 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, फिर 5 9 45, 45 भी 3 और 5 से कटेगा। 5 दशमलव 50, 50 भी 2 और 5 से कटेगा। 55 केवल 5 से कटेगा। 60, 60 2 से भी कट जाएगा, 3 दूना 6 इससे भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 5 से काटेंगे तो ये 12 बार चलेगा। इसका मतलब ये हमारा कितना हो गया 60, इसका लासापा हो गया। एक ये तरीका है। अब लासापा ना निकाल के जब हमको अभ्यास हो जाएगा तो हम अपनी बड़ी संख्या में छांट लेंगे कौन सी संख्या कटेगी। क्योंकि 3 है यहाँ पे तो इसका मतलब है जिनके इकाई पे 0 आ रहा है वो तो कटेंगे ही नहीं। तो हम इस तरीके से इसका हम दुगुना 4 गुना लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब 60 हमने इस तरीके से इसका निकाल लिया, लासापा हो गया। फिर वही बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, 1 गुणा 1 होता यहाँ 2 होता तो 2 गुणा लिख देते, इससे भाग देंगे 2 3 6 तो 30 हो गया। 30 प्लस 1 गुणा कितना हो जाएगा, 3 से भाग तो 20 आया, 20 प्लस 1 गुणा 4 से भाग देंगे 15 प्लस 1 गुणा 5 से भाग दीजिए 12 आएगा। ये कर दिया, ये हो गया 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 बटे 60। 5 2 7, 2 2 4 3 7, 77 बटे 60। इसको हम फिर वही लिख देंगे, 1 सही 17 बटे 60। तो इस तरीके से भिन्न संख्याएं चाहे छोटी हो या बड़ी हो हम उसको जोड़ सकते हैं। अगर ज्यादा संख्याएं तो उसमें हम लासापा ले लें, आसानी रहेगी। अगर हमको ये आइडिया ठीक लगता है कि बड़ी संख्या का हम वो पहाड़ा पढ़ लें और देखते जाएं कि हमारे कौन सी सब ऐसा अंक आता है जो सबसे जिसको भाग दिया जा सकता है, तो वही संख्या लासा हो जाएगा। अब हम भिन्न संख्याओं का घटाना बताएंगे। एक माइनस 1/2।
एक हमारा पूर्णांक है, 1/2 को अगर दशमलव में करें, 1/2 क्या है, 2 से हम 1 को भाग देंगे, पूरा भाग होगा नहीं दशमलव लगाएंगे, 0 2 5 10। तो दशमलव भिन्न संख्या को हम दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। अगर 0.5 इसको हम भिन्न में बदलना चाहें तो बटे 1 लिख लेंगे, 1 अंक के बाद हम लोग 1 0 बढ़ा देंगे, ये कट गया, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1/2 आ गया। तो दशमलव संख्या को भिन्न बदल सकते हैं, भिन्न को हम दशमलव बदल सकते हैं। तो 1 माइनस 0.5, एक पूर्णांक हो गया तो दशमलव का आगे 0 लगा लेंगे, तो दशमलव वाला में घटाना है, इसमें से 0.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा, इसका आ जाएगा घटाना 0.5 या 0.5। इसको हम फिर अगर भिन्न बदलना चाहें तो 0.5/1 हटाया दशमलव, यहां 0 बढ़ाया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर 1/2 आएगा। दूसरा तरीका 2 एकम 2 माइनस 1 था 1 बटे में 2 ही लिख दिया, यहाँ 1 गुणा 2 लिख लो, थोड़ा और आसानी रहेगी। 1 हो या 2 यहाँ 4 जो भी हो उतना गुणा ये अंक लिख दिया जाएगा। तो ये 2 माइनस 1/2 बराबर 1/2। इस भिन्न संख्या के दशमलव अगर बदलना चाहे तो बराबर 2 से हम इसको 1 को भाग देंगे, बराबर 0.5 आ जाएगा। तो दशमलव संख्या को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में हम बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। अब हम थोड़ा बड़ी संख्या लेके देखते हैं। एक माइनस 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/4। अब 1 कुछ नहीं, एक पूर्णांक है, ये भिन्न संख्या है, तो हम 1 के नीचे 1/1 लिख लें, इसमें कोई नुकसान नहीं, ना तो संख्या का कोई मान ही बदलने वाला है। अब फिर वही बात, इसमें लघुत्तम की तरह सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 से 3 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 8 से भी 3 नहीं कटेगा, 4 3 12, 12 से ये सारी संख्या कट जाएंगे तो 12 इसका लासापा हो गया। अब ऊपर क्या लिखेंगे, 1 गुणा इस 1 से इसको भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो 1 गुणा क्या लिख देंगे 12 माइनस इस 1 गुणा 2 छंग 12 6 जाएगा, -6 माइनस 1 गुणा कितना जाएगा 3 चक्कू 12 4 माइनस 1 गुणा 4 3 12, तो 1 गुणा 3 कर दिया हमने, तो 12 गुणा 1 तो 12 हो गया, -6 -4 -3 बटे 12। अब धन संख्या 12 की है और ऋण वाली कितनी हो गई 13 हो गई बटे 12, तो धन का 12 है, ऋण का 13 है, तो ज्यादा वाली संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, चिन्ह ज्यादा वाला का रहेगा, तो ये बचेगा ऋण का 1/12, ये आ गया ऋण का 1/12, ये आंसर हो गया। तो बड़ी संख्या अगर है तो हम इस तरीके से उसका घटाना कर सकते हैं, लासा चाहे जोड़ में हो चाहे घटाना और लेने की प्रक्रिया एक ही रहेगी। अब मैं बताना चाहूंगा भिन्न संख्याओं का गुणा। गुणा भिन्न के गुणा में, भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। गुणा जैसे कर दिया इसको 2/3 गुणा 1/5 गुणा 10/8 इतना कर दिया गुणा। तो अगर ये ऊपर नीचे या तिरछे भी अगर कट सकते हैं कोई, तो उनको हम काट देंगे, इसको यहां 3/5 के लिए। अगर अंश और हर ऊपर नीचे कट जाते हैं तो उनको काट के सरल कर लेंगे, या तिरछे कट जाते हैं उनको काट लेंगे, और उसके बाद फिर अंश अंश की गुणा कर लेंगे और हर हर की गुणा कर लेंगे। देखते हैं इसमें ये कट जाएगा, पहले 2 एकम 2, 3 एकम 3, तिरछा ही कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना
10 और यहां 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। अब क्या बचा आंसर में हमारा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 बटे में 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 4। तो ऊपर का गुणा 1 हो गया, नीचे गुणा 4 हो गया। अगर इसको हम दशमलव बदलना चाहेंगे तो 4 से 1 को भाग दे दीजिएगा, 4 से 1 को भाग दे देंगे तो यहां दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 1 0 बढ़ा लिया, 5 20, तो 0.25 इसको दशमलव में आ गया और भिन्न में इसका मान 1/4 है। तो 1/4 और 0.25 इसका मान दोनों का बराबर है। तो इस तरीके से हम भिन्न संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। अगर वो अंश हर में कट रहा है या तिरछी कोई संख्या से कट रहा है तो उनको हम काटने के बाद में अंश अंश का गुणा कर लेंगे और हर हर का गुणा कर लेंगे, बाद में जो आंसर आ जाएगा। अब भिन्न संख्याओं का भाग मैं बताना चाहूंगा। भाग करने में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। लेते जैसे हम भिन्न संख्या 1/2 भाग 1/3। गुणा में तो ऊपर नीचे या तिरछे जो कुछ कटता तो काट देते थे। भाग में क्या करते हैं, भाग को हम गुणा बदल देते हैं, जो अगला दर्जा है उसको पलट देते हैं, 3/1 कर देंगे। जो हर था उसको अंश बना दिया, अंश को हर बना दिया। फिर हम अगर कुछ कट रहा है ऊपर नीचे या तिरछे से कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो गुणा कर लेंगे। ऊपर ऊपर गुणा क्या आ जाएगी, 3 1 कम 3 और नीचे नीचे की गुणा 2। अंश चूंकि बड़ा है इसको हम 2 1 कम 2, तो 1 शेष फल आया और 2 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। इसको अगर दशमलव में बदलना चाहें तो 3 को 2 से भाग कर दें तो 1.5 आ जाएगा। और देखिए भाग 3/2 गुणा दर्जा बढ़ दें 5/4। अब इसमें ऊपर नीचे कुछ कटने वाला भी नहीं, इसलिए हम ऊपर ऊपर गुणा करते हैं। 5 3 15 और नीचे 4 दूनी 8। अंश चूंकि बड़ा इसको सही तरीके से लिखते हैं, 8 एकम 8, 7 शेष बचा, 8 7 आ गया, 1 से ही 7/8 आ गया। तो इस तरीके से हम भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग आसानी से कर सकते हैं। जिन बच्चों को भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग करने में दिक्कत आती है वो हमारा वीडियो देखेंगे, उनको अनिवार्य रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।